डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है तो चलिए तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो सर आज हम लोग को क्या लेके आए? नहीं है तो बेटा ना, अगर देखा होगा पिछले जो है फिजिक्स का हमने गेसिंग क्वेश्चन कर दिया, 2-2 नंबर का और 5-5 नंबर का, और बोले थे कि इसी में तुम्हारा 90% तक के क्वेश्चन टच करके आएगा, ये छाप के आना, ये भी बात बोले थे। नहीं, अगला क्या बात बोले सर, आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का करने वाले हैं। किसका है? मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री लिख देंगे कि ताकि मतलब कि उसको रिकॉल करें। नहीं है तो कितना, पहले हम लोग 5 मार्क्स और करने वाले, कितना 5 मार्क्स है। नहीं तो सर इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? सर गेसिंग तो कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। अरे तो आप कोचिंग पढ़ रहे हो ना, तो कोचिंग पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा बताओ तो, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला सर केमिस्ट्री, ये सब टॉपिक तो पढ़ाए होंगे ना। नहीं है सर मैथ वाले तो मैथ में हम तो गेसिंग क्वेश्चन करके आप लोग को दे ही दिए। नहीं है 5 नंबर का भी दे दिए हैं, 2 नंबर का भी दे दिए। नहीं है तो कुछ बच्चे ने बोला तो चलो इसको भी हमने करा। नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, आज पहली बार बोल रहे हैं, पहला ही शब्द आपका कि हमने क्या बोले थे, पीछे सुनेंगे तो जरूर है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस बार जरूर पूछेगा। 5 नंबर हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स का पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि पहना, लेकिन ये पूछे जरूर कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो, मतलब तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। यानी याद रखिए ज्यादा पूछता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कितना पूछता है? फर्स्ट ऑर्डर। हो सकता है उसका यूनिट भी लिखने के लिए आता है, क्या आएगा बताओ तो, यूनिट ऑफ किसका बताओ तो फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का और किसका बताओ तो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, किसका? जीरो, तीनों का यूनिट, तो भी यूनिट कहते हैं। लेकिन हमने क्या है 5 मार्क्स का एक पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए अंतर करने के लिए, वो भी कितना ना 5 मार्क्स का आएगा। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा भी देखिए कि स्टेट द रॉल्स लॉ ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, रॉल्स लॉ के बारे में लिखने आएगा ना। ये सब 5-5 नंबर का क्वेश्चन ही, और देखोगे तो सबसे ज्यादा यही आपका क्वेश्चन। नहीं, अगला क्या है चौथा, डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रूव दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है इज ए मॉलिक्यूलर, है ना, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, ये भी कितना है बताओ तो 5 मार्क्स का पूछेगा। नहीं है तो अभी जो हमने 5 मार्क्स का, ऐसी में से कोई क्वेश्चन रिकॉल करेगा नहीं। इसका सॉल्यूशन कहा तो मॉडल पेपर से भी हमने निकाला है क्वेश्चन बैंक से भी निकाला और गेसिंग क्वेश्चन भी करके। नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन याद करना बेटा डिराइव द एक्सप्रेशन, ये तीनों इतना वीवीआई है कि पहला ही क्वेश्चन का पेपर मिलेगा तो यही क्वेश्चन देख के आएगा। ये नहीं, अगला का स्टेट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूशन ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी तुम्हारा वीवीआई क्वेश्चन, ये भी रिकॉल करेगा। नहीं है हो सकता है आगे उसको क्वेश्चन बढ़ना है, ये सब नहीं है। 5 तक हो गया, इधर थोड़ा सुन है ना, दे रहे हैं कि हो सकता है कि एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है। तो डिफ्रेंशिएट करता है आरएनए और डीएनए में क्या अंतर, वो भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं है। गिव द एन एग्जांपल, ये भी कर, ऐसे तो ये 2023 में रिकॉल किया है, तो हो सकता है कि इस बार जो है रिकॉल भी कर सकता है 2024 के क्वेश्चन में। नहीं तो गिवन द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वेशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहता है राइट ऑन द टेस्ट ऑफ SO4 क्या हो, तो इसका भी सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा तो वहां से याद कर ले। नहीं, अगला क्वेश्चन है कि राइट द कहता फॉलोइंग द गिविंग द एक केमिकल है ना। अब देखो रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं है तो एक है कि कार्बोलाइन रिएक्शन क्या होता है, उर्ज रिएक्शन क्या होता है, फिर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे बनता है। तो ये क्वेश्चन ये हमारा किसका बताओ तो, सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स से कराएं। अब जो करवाने वाले वो कितना गेसिंग क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का। केमिस्ट्री में जो करवाने हैं वो अगला क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर हम है ना 8 नंबर क्वेश्चन पीछे लिख लिए। नहीं है अब अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या है बताइए तो 9 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब 5 नंबर का भी कर रहे नहीं है, क्या लिखा हुआ है, इथाइन इज एलॉयड टू रिएक्ट विद द कोल्ड बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन, मतलब ये कह रहा है क्या है, इथाइल एलॉयड का रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से के लिए, कोल्ड बेसिक के लिए, एक ये हो गया। दूसरा कह रहा है एसीटल अल्डिहाइड इज हीटेड विद द कहता है ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या उसका रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन से क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज, क्या होता है कि नहीं होता उसे, ये भी तीसरा नहीं। फिर व्हाट हैपेंस, मतलब क्या होता है कि अमोनिया हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट कहता है देन किसे pH 3 से हो रहा है। फिर कह रहा है H3PO4 कहता है इज ए डाइप्रोटिक एसिड क्या है। तो ये सब जो है क्या है क्वेश्चन जो है किससे बताओ तो, और ना केमिकल रिएक्शन से आ रहा नहीं है, किसका है केमिकल, तो वहाँ पे इसका दिया हुआ नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इथाइन इज द पास इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विद द प्रोडक्ट ऑफ द बॉइलिंग। व्हाट हैपेंस मतलब क्या, कैसे कहते हैं ना कि जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और हीट निकलेगा ना, रिएक्शन करना। तो उसी तरीके से क्या कह रहा है कि ये सभी कंपाउंड जो है अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, व्हाट हैपेंस क्या होता है। नहीं है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड कहते हैं इज हीटेड विद द कहता है मेथनॉल, क्या उसका रिएक्शन के दौरान जैसे करें ना कि
कार्बन प्लस ऑक्सीजन से जलेगा तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, है ना, नहीं, और क्या है, ऊष्मा भी निकलेगा, और क्या है बताइए तो प्रकाश भी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो उसी तरीके से क्या है कि ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द फिनॉल इज हीटेड विद CO2 वाटर अंडर हायर प्रेशर एंड द कहता है बॉइलिंग पर। नहीं, तो ये सब क्या है बताओ तो गेसिंग क्वेश्चन है, कहीं से कहीं इसका, है ना। और हाँ, ये पूरा कितना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ना कोई इसी में से क्या करेगा, रिकॉल आएगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो आपको एक पता है क्वेश्चन बैंक है, और क्या है, मॉडल पेपर है सॉल्यूशन, जो टीचर के पास पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, वहाँ भी एक क्वेश्चन कराए, और इसको बेटा एकदम छाप के 90% करो, 100% तक ही क्वेश्चन क्या करेगा, मैच करेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना। नहीं है तो ठीक है, इसको लिखिए। और आगे अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या है, बोर्ड पे नहीं है, देखो 5 मार्क्स का करवा दे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और 5-5 नंबर का दे दे, कह रहे हैं, है ना, लिखते हैं ना कि AC इज द हायर ग्रेटर देन HS, इस तरह कैसे रहता नहीं हो, तो उसको क्वेश्चन है। तो पहले चलो कितना नंबर का, सर यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा हुआ नहीं है, तो फिजिक्स का पहले करवा चुके हैं किसी और वीडियो में, अब जो है करवाना है केमिस्ट्री, हेडिंग लगाया हुआ है, ठीक है ना। अभी कितना मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का याद करना। पहला एक क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्या, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट द यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। मतलब एक तो 5 नंबर का पूछता है कि डिराइव करे, और दूसरा कह रहा है कि उसका एक्सप्लेन करे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है कि राइट द फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ द फ्राइडेज लॉ, क्या ना, फर्स्ट फ्राइडे लॉ, सेकेंड फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, इसका भी क्वेश्चन देखो तो 2 मार्क्स का रिकॉल कर लेगा, ठीक है ना। नहीं, तीसरा क्या है सर, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, खूब पढ़ाया गया एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, नहीं, हाउ इज द कहता रिलेट द कांस्टेंट कहता ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू, बेटा छाप क्या होगा ना, बोले ना गेसिंग क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स का करवा रहे हैं, नहीं है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन द एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या अंतर है, तो चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या है बताओ, तो ये हो जाएगा नहीं, 2 मार्क्स का। डिफाइन स्टार्ट देखिए क्या है, डिफाइन द रोस्टिंग क्या, ऑस्मोलेटिंग क्या, हो सकता है ये भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन में रिकॉल आपको कर ले, कोई दिक्कत है नहीं है, बात को समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है सर, नहीं है, नेम ऑफ द कहता, मोनोमर्स ऑफ द कहता, फॉलोइंग द कहता, नाइलॉन 6 कर रहा है, और बुना इस कर रहा है, क्या कर रहा है, बुना इस कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 मार्क्स का ये सब, नहीं है। फिर कर रहा है, ये तो एकदम इतना है कि एग्जाम में पूछेगा तब पूछेगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ द कांस्टेंट और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 60 सेकेंड लेता था, हाउ मच टाइम विल बी कहता टू रेक द रिड्यूस ऑफ द 75% ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेप्ट। तो जो टीचर पढ़ाएंगे वो बढ़िया से समझाएं कि फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कैसे इसका डिसोसिएट होता है, नहीं। और अभी बता रहे हैं जिन बच्चों को देखना है तो ये ना मॉडल पेपर का वहाँ से सब गेसिंग क्वेश्चन करके लिखा है, और ये 2024 का भविष्यवाणी क्वेश्चन दिया है, एकदम कन्फर्म है किसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं है, एकदम 100% इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या मिल गया बोर्ड पे, नहीं है, 7 नंबर क्या है ना, स्पेसिफाई ना, क्या है, स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल्स कहता है इन द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बेटा इनऑर्गेनिक है, किसका, इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड है ना, वहाँ टीचर बताएंगे इसे ना कि CN का -1 होता है, इसको जिसको निकालना है, ठीक है ना, उसको X करके निकाल, तो वहाँ से तो हमने किसी क्वेश्चन, ये कोई ना कोई इसी में से कोई रिकॉल का 4 को, 1 2 3 4 5 को दिए, कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको चुनने का आएगा, तो आएगा 2 मार्क्स का, ये हो गया। अगला क्वेश्चन कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, जैसे IPSC ने मैं लिख रहा था स्ट्रक्चर बना था 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल क्या होगा, अल्कोहल का होता है, फिर 2 ब्यूटेनॉल कहता है, तो इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए आएगा ना, गेसिंग क्वेश्चन है, आएगा ना। अगला राइट, ये तो सुने IUPAC ने है ना क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री करके सर, है ना, नहीं, तो इसका इक्वेशन है, देखो हमने IPSC नेम लिखे 8 को तक दिए हैं, पहला लिखने के लिए, दूसरा इस तरीके से, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब तुमको है ना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, सबसे गेसिंग करके लिया नहीं है। तो ठीक है, 2 नंबर्स का क्वेश्चन क्या कर लिया हमने पूरा भरपूर, मतलब अब इतना तक क्वेश्चन कितना बताओ तो 9 तक के 2-2 मार्क्स का गया। अब पूछता कितना बताओ तो 15 को क्वेश्चन में से 2-2 मार्क्स का, और सब्जेक्टिव भी करवा चुके, मतलब इसी में से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 9, 7, 16 इस 25 तरह का गेसिंग क्वेश्चन। अच्छा, आपकी इसी में से आना, बात को समझना ना, नहीं है तो ठीक है। और हम लोग जो है फिर एक नए क्वेश्चन के रूप में आगे मिलेंगे, अगर जो भी क्वेश्चन होगा, नहीं तो अब जो है मैथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कुछ बाकी है उसमें करवाएंगे, है ना। फिजिक्स का तो हमने, केमिस्ट्री का भी एक ना गेसिंग क्वेश्चन कर दिए, तुम लोग ने बोला कि सर हमको करवा दीजिए, हमने गेसिंग क्वेश्चन करा, इसको आंसर लिखना, बढ़िया से छापना, इसको अति करके नहीं है। तो ठीक है, अगला जो है अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद, ठीक है।